बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच तलाक की खबरें अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुनीता ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है, वहीं गोविंदा की टीम इसे पुरानी अफवाह बता रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये जोड़ी सच में अलग होने वाली है या यह सिर्फ मीडिया की डिमांड है कि हर रिश्ते में ड्रामा ढूंढना जरूरी है? आज हम आपको दिखाएंगे पूरी कहानी, अदालत की फाइलिंग, दोनों पक्षों के बयान और इस विवाद के पीछे की असली सच्चाई। हम बताएंगे कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या छिपा रहा है और क्यों ये मामला अचानक सुर्खियों में आया। बने रहिए, क्योंकि यह खबर आपको चौंका सकती है और हो सकता है कि इस कहानी के पीछे की सच्चाई आप बिल्कुल भी उम्मीद न कर रहे हों। हालांकि यह सवाल उठता है कि इस मामले ने मीडिया की सुर्खियां कैसे बटोरी। दरअसल सबसे पहले यह चर्चा सोशल मीडिया पर कुछ अज्ञात सूत्रों द्वारा शुरू हुई, जहां कहा जाने लगा कि गोविंदा और सुनीता के बीच रिश्तों में खटास है। इसके बाद कुछ बॉलीवुड न्यूज पोर्टल्स ने इसे बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे यह अफवाह वायरल हो गई और दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस जोड़े के बीच सच में क्या चल रहा है। इसी बीच दिसंबर 2024 में सुनीता ने कोर्ट में अपनी तलाक की अर्जी दाखिल की, जिससे इस चर्चा को कानूनी आधार भी मिल गया और मामला और गंभीर हो गया। इस अर्जी में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, जो दर्शाते हैं कि मामला केवल अफवाह नहीं बल्कि कानूनी रूप से वास्तविक और गंभीर है। सुनीता ने अपने बयान में बताया कि उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया, यानी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया। साथ ही उन्होंने गोविंदा पर व्यभिचार का आरोप लगाया, यानी उन्होंने विवाहेतर संबंधों में लिप्त होने का आरोप भी कोर्ट में दर्ज कराया। इसके अलावा उन्होंने परित्याग का भी आरोप लगाया, जिसका मतलब है कि लंबे समय तक पति ने परिवार और पत्नी की जिम्मेदारियों से उपेक्षा की और अपने कर्तव्यों से पीछे हटे। कोर्ट में दर्ज यह अर्जी यह स्पष्ट करती है कि मामला केवल हल्ला गुल्ला या मीडिया के ट्रेंडिंग टॉपिक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वास्तविक कानूनी विवाद है, जिसमें तलाक की प्रक्रिया और दोनों पक्षों के अधिकार स्पष्ट रूप से न्यायालय के सामने पेश किए गए हैं। लेकिन फिर गोविंदा की टीम ने मीडिया और फैंस के सवालों का जवाब देते हुए इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह विवाद पुरानी अफवाहों पर आधारित है और वर्तमान में हालात काफी हद तक ठीक हो रहे हैं। उनका बयान दर्शकों और पाठकों को इस बात का एहसास दिलाता है कि मामला उतना सरल नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। एक ओर जहां सुनीता आहूजा ने कोर्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर अभिनेता की टीम इसे केवल पुराने झूठे प्रचार या मीडिया की गलत फहमी बता रही है। इससे यह साफ होता है कि कहानी में सस्पेंस और उलझन बनी हुई है और फैंस को अभी तक पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं है। इसी बीच वीडियो और सोशल मीडिया क्लिप्स में कुछ जगहों पर ऐसा दिखाया गया कि सुनीता आहूजा अपने पति गोविंदा के प्रति कठोर या डिसरेस्पेक्ट कर रही हैं। दर्शकों के लिए यह और भी सनसनीखेज और विवादित लगता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। यह सिर्फ कट फ्रेम, मीडिया एंगल और कुछ पुरानी क्लिप्स के गलत संदर्भ के कारण ऐसा लग रहा था। बयानों से साफ होता है कि सुनीता का मकसद केवल अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करना था, न कि किसी तरह से गोविंदा को अपमानित करना। इस बात से पता चलता है कि मीडिया और वीडियो क्लिप्स कभी-कभी वास्तविकता को बदलकर पेश कर देती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, फिल्म मेकर और गोविंदा के करीबी दोस्त पलाज निहालानी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी और मीडिया के दावों को थोड़ा संतुलित नजरिए से पेश किया। उन्होंने कहा, वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इस बयान से यह संदेश जाता है कि गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में शायद उतना गंभीर विवाद नहीं है जितना मीडिया ने प्रस्तुत किया। पलाज निहालानी की यह टिप्पणी दर्शकों और पाठकों के मन में थोड़ी राहत भी देती है और सवाल भी खड़े करती है। क्या यह केवल मीडिया का ड्रामा है या असल में कुछ हल्का विवाद हुआ है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? इस तरह उनका बयान मामले में एक सस्पेंस और संतुलन पैदा करता है, जिससे फैंस सोचने लगते हैं कि मामला जटिल जरूर है, लेकिन शायद इतना गंभीर नहीं जितना खबरों में दिखाया जा रहा है। इतना हंगामा देखकर और अफवाहें तेजी से फैलने लगीं,
सुनीता आहूजा को खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। वह चाहती थीं कि फैंस और मीडिया समझें कि जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी को गलत तरीके से पेश कर रहा है। सुनीता आहूजा ने खुद सामने आकर स्पष्ट बयान दिया और मीडिया को सीधे संदेश दिया, कौन हम दोनों को अलग कर सकता है, मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है। इस बयान से साफ हो जाता है कि सुनीता अपने पति के साथ मजबूत रिश्ते में विश्वास रखती हैं और इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर रही हैं। दर्शक और पाठक इस पर ध्यान देते हैं कि यदि खुद पत्नी ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है तो तलाक की खबरें केवल अफवाह या मीडिया की बड़ी छड़ी कहानी हो सकती हैं। इसी के साथ दर्शकों को यह भी समझ आता है कि अक्सर बॉलीवुड के निजी मामलों को मीडिया ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से पेश कर देती है और वास्तविकता हमेशा उतनी गंभीर नहीं होती जितना दिखाया जाता है। सुनीता का यह स्पष्ट स्टैंड दर्शकों के मन में यह सवाल भी छोड़ता है कि क्या यह विवाद सिर्फ मीडिया की अफवाह का हिस्सा है या वास्तविकता में कुछ हल्का तनाव ही रहा होगा। इस विवाद के बीच टीना आहूजा, गोविंदा और सुनीता की बेटी ने भी मीडिया से सीधे बातचीत की और अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा, ये सब अफवाहें हैं, मैं इन पर ध्यान नहीं देती। इस छोटे लेकिन सटीक बयान से साफ संकेत मिलता है कि परिवार के अंदर स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी मीडिया ने पेश की है। टीना का यह स्टैंड दर्शकों और पाठकों के लिए एक तरह से रियलिटी चेक का काम करता है। यह बताता है कि तलाक की खबरें केवल अटकलें या अफवाहें हो सकती हैं और परिवार की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उनके बयान से कहानी में हल्कापन आता है और दर्शक समझने लगते हैं कि परिवार अभी भी एक साथ है और मामला मीडिया के ड्रमिंग और बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का हिस्सा हो सकता है। शुरुआती रिपोर्टों और मीडिया में फैली अफवाहों के बावजूद यह अब पूरी तरह साफ हो चुका है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा का तलाक फिलहाल नहीं हुआ है। मामला सिर्फ अटकलों, कोर्ट में हुई फाइलिंग और मीडिया की बढ़ी छड़ी रिपोर्टिंग पर आधारित था। दोनों पक्षों, गोविंदा की टीम और सुनीता आहूजा ने मीडिया के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि उनके बीच तलाक जैसी कोई वास्तविकता नहीं है और उनका परिवार अभी भी एक साथ है, मजबूत और स्थिर है। इस पूरी स्थिति से यह भी स्पष्ट होता है कि कई बार मीडिया में सनसनीखेज खबरें फैल जाती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में चीजें हमेशा उतनी गंभीर नहीं होती जितना दिखाया जाता है। इसके अलावा उनकी बेटी टीना आहूजा ने भी इसे साफ तौर पर अफवाह बताया और अपने बयान से स्थिति को और स्पष्ट किया। इस पूरी प्रक्रिया ने दर्शकों और पाठकों के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच करना और दोनों पक्षों के बयानों को ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। शुरुआती सनसनी, अफवाहें और मीडिया हंगामे के बावजूद असलियत यह है कि परिवार स्थिर है, उनके बीच कोई तलाक जैसी स्थिति नहीं है और उनका रिश्ता अभी भी मजबूत है। इस तरह यह मामला दर्शकों को अफवाह और सच्चाई के बीच फर्क समझने का एक अहम अवसर देता है और यह भी दर्शाता है कि मीडिया की तेज और कभी-कभी अतिरंजित खबरें हमेशा वास्तविकता को पूरी तरह नहीं दिखाती। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम आगे भी बॉलीवुड, फैमिली ड्रामा और फैक्ट चेक्ड न्यूज की असली खबरें आपके लिए लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमें यह समझ में आता है कि आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और हम आपके लिए और भी मजेदार और रोचक स्टोरीज लाते रहेंगे। इसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी असली और फेक न्यूज के बीच का अंतर समझ सकें। शेयर करने से यह संदेश भी जाता है कि आप सच की ओर ध्यान दे रहे हैं और गलत अफवाहों को फैलने से रोकना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप हर नई कहानी, फैक्ट चेक्ड अपडेट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स सबसे पहले देख पाएंगे। हम आपके लिए ऐसी खबरें और वीडियो लाते रहेंगे जिन्हें देखकर आप चौंकेंगे, सोचेंगे और सच की दुनिया से जुड़ेंगे। जय हिंद।